हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हिंदी की बेहतरीन प्रतिशत सीरीज चल रही है। उसी का आज प्रतिशत नंबर 9 है। जिन लोगों ने हमारे हिंदी के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। इसलिए आज के बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, लक्ष्मण एक अन्य है, मतलब लक्ष्मण का एक अन्य है। तो लक्ष्मण का एक अन्य क्या पर्यायवाची हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुमित्रा पुत्र। यानी कि ये सुमित्रा के पुत्र भी थे लक्ष्मण। ये इनका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द पहचानिए, मतलब सही वाक्य को पहचानिए, कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ये सबसे उपयुक्त वाक्य दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान को भरें। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासक को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। ठीक है, प्रेमचंद्र ने अपने परवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। परवर्ती उपन्यासक को बहुत दूर दूर तक प्रभावित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। निर्देश क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्य को क्रम 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटा के यह अलावा की संज्ञा दी गई है। चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें पढ़ें और पढ़कर इन विकल्पों को उचित चुनाव करें, सही क्रम में लगाएं, तो जिसे अनुच्छेद का निर्माण हो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट और ये 6 ये सही दिए हैं और ये यार अलावा हमको अरेंज करने हैं। ठीक है, जैसे हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का, जैसे हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, ये तो फर्स्ट नंबर पर हो ही जाएगा। ठीक है, अब इनमें देखना है सेकंड पे क्या आ सकता है। ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, नहीं बन रहा है। यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, मतलब हमारा देश उत्सव और त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, मनाए जाते हैं, ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, ये 3 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, और समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं, नहीं, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। और समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं, ये 5 नंबर पर आ जाएगा। और इन त्योहारों में सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, ये 6 तो 6 नंबर पर है ही। तो मतलब इसका हो जाएगा रा या व ल, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, यह हमारा दुर्भाग्य है कि, यह हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत है। अनुपम साहित्य संपदा के प्रति भारतवर्ष में स्वराज होने के बावर तथा उसकी विशाल एवं अतीव अपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है। तो इसका क्रमबद्ध हम लगाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में राजस्व होने के बावजूद, ये सेकंड नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत, ये थर्ड पर हो जाएगा। संस्कृत तथा उसकी विशाल एवं, ये 4 नंबर पर हो जाएगा। अनुपम साहित्य संप्रदा के प्रति अति उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ला या व र। ठीक है, अरेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मेरे को बाजार जाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। जब मेरे को नहीं, मुझको बाजार जाना है। ठीक है, ये यहाँ पर शुद्ध होता है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ाग, सर, जलाशय, सदतल, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका पर्यायवाची नहीं है। जैसे जलाशय भी है, सर भी है और तड़ाग भी है, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8,
कार्मुक का पर्यायवाची चुने, मतलब कार्मुक जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कार्मुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, धनुष। कार्मुक का पर्यायवाची होता है धनुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, मनीषी का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रज्ञा। मनीषी का पर्यायवाची होगा प्रज्ञा। जैसे मनीषी होता है विद्वान, ठीक है। ईश्वर देवता का पर्यायवाची शब्द होता है, तथा विभूत सम्मान का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसका देवता हो जाएगा ईश्वर, विभूति सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तार। मतलब बाण भी होता है, सर भी होता है, नाराज भी होता है, तीर के ये तीनों पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त शब्द का पर्यायवाची नहीं है, खून भी है, रुधिर भी है, शोणित भी है, काशारी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये तीनों ही खून शब्द के, रक्त शब्द के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वंस का विलोम शब्द चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निर्माण। ध्वंस का विलोम शब्द होगा निर्माण। ठीक है, जैसे प्रलय का विलोम शब्द होगा सृष्टि, सृष्टि का प्रलय होगा। ठीक है, कठिन का होगा सरल, नवीन का होगा पुराना या प्राचीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जंगम का विलोम शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। ठीक है, जैसे अस्थाई का होगा स्थाई, क्रोध का होगा अक्रोध का होगा क्रोध, अचर का होगा अचर, सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, देवरानी। देवर का होगा देवरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्ली डेड डैश चूहे को मारा, मतलब बिल्ली से चूहे को मारा, बिल्ली ने चूहे को मारा, बिल्ली के लिए के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्ली ने चूहे को मारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, मौखिक संस्कृत, मतलब मौखिक संस्कृत डेडरेस और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाली और प्राकृत, मतलब मौखिक संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी शब्द का उचित विकास क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, घटा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घटा का होगा घटाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, मतलब तुलसीदास रचित द्वारा रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 कांड होते हैं। ठीक है, तुलसीदास, जो कि कुछ इस प्रकार हैं, जैसे बाल कांड। ठीक है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड हो गया, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड आता है, सुंदर कांड आता है। ठीक है, फिर इसके बाद लंका कांड आता है, लंका कांड, सबसे बाद में आता है उत्तरकांड, उत्तरकांड। ठीक है, इस प्रकार 7 कांड दिए गए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए जो उचित नहीं है, शिष्ट परिशिष्ट, शेष अशेष, शीर्ष तल।
लभ्य अलभ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिष्ट अशिष्ट नहीं होता है, ठीक है। शिष्ट अशिष्ट ना होकर मतलब परिशिष्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी जगह परिशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। मतलब आधा तीतर और आधा बटेर का होना। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बेमेल तथा बेढंग होना। मतलब आधा तीतर आधा बटेर, कोई कोई बेमेल मेल ही नहीं खाता है दोनों मनुष्यों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, निजी उन्नति अहे सबको मूल। मतलब निजी उन्नति अहे सबको मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां को पूर्ण करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा उन्नति, ठीक है। निजी उन्नति है सबको मूल, भाषा उन्नति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, क्षमा शब्द के लिए विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दंड। क्षमा के लिए होगा दंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपमा, ठीक है। उपमा अलंकार में जहाँ भिन्नता रहते हुए भी उपमेय की उपमान के साथ भिन्नता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, हड़ौती बोली कहाँ की बोली है। हांडौती बोली है ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हांडौती बोली है राजस्थान की, ठीक है। क्योंकि प्रमुख इतिहास में हाड़ा राजपूतों के वर्चस्व के कारण कोटा, बूंदी, झालवाड़ जिलों के क्षेत्र के रूप में बोली जाती है, ठीक है। जैसे राजस्थान की अन्य बोलियाँ मेवाती है, बांगड़ी है, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, ये राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला है वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। कौन सा त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कारक त्रुटि, ठीक है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला है, ठीक है। तो जैसे कारक संबंधी अशुद्धि है, लक्ष्मण के लिए नहीं, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित उचित लोकोक्ति का चयन करें। मतलब पैसे से ही आदमी की इज्जत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जर है तो नर, नहीं तो खंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, मौसम में आर्द्रता छाई रेखांकित विलोम शब्द होगा। आर्द्रता का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्द्रता का होगा शुष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, तिलक अरे किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वात्सल्य रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई में कौन सा अलंकार है। मतलब खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद किस प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सम, विषम और अर्धसम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। मतलब तोड़ती पत्थर जो है वो कैसी कविता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यथार्थवादी, यथार्थवादी कविता है, ठीक है। और तोड़ती पत्थर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निरालय की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, तीन रुबाइयाँ की रचनाकार कौन है। मतलब तीन रुबाइयों के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की अन्य अन्य जैसे दो चट्टानें, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये गद्यांश आ गया, गद्यांश को रीड करते हैं फिर आगे चलते हैं। मुद्रा का अपना कोई प्रयोग नहीं है इसका।
उसका लाभ तभी है जब कि उसके बदले में अन्य वस्तुएं या सेवाएं ली जा सकें। वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को बढ़ने घटने के साथ मुद्रा प्रवाह में भी बढ़ाव या घटाव हो सकता है। अत्यधिक मुद्रा में बहुत कम चीज़ें आए तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मुद्रास्फीति बढ़ने के समय सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ता है, अपितु वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि कुछ इस प्रकार होती है कि उसका कुल मूल्य स्तर बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति तब होती है जब निश्चित समय काल में मूल्य बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अनिवार्य वस्तुएं एवं सेवाएं जैसे खाद्य पदार्थ, दुग्ध सामग्री, तेलीय बीज, साबुन, डिटर्जेंट, कीटनाशक आदि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। मुद्रास्फीति की मूल जड़ किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग का और देश के कुल उत्पादन के बीच उत्पन्न असंतुलन है। ठीक है। जब सरकारी खर्च आय से अधिक हो जाते हैं तो सरकार देश के केंद्रीय बैंकों से मुद्रा उधार लेती है। निजी क्षेत्रों में अपने कुल खर्चों को बढ़ाने और स्रोतों को कम होने पर बैंकों से राशि उधार लेता है। जब देश में आयात की अपेक्षा निर्यात में अधिक वृद्धि होती है तो बदले में देश विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। देशों में भारतीय प्रवासी अपनी आय वापस भारत में भेजते हैं तो उससे भी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि जब होती है तब उसका निष्क्रिय राशि सक्रिय राशि में परिवर्तन हो जाती है। उदाहरणतः यदि आपातकालीन स्थितियों के लिए संजोकर रखी गई निष्क्रिय राशि को मालिक अथवा उपभोक्ता कोई वस्तु अथवा संपत्ति क्रय करके उसका प्रयोग में लाए, जब मुद्रा की पूर्ति उपयुक्त घटकों के कारण बढ़ जाती है तो लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त मुद्रा राशि की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसी स्थिति में उत्पादन नहीं बढ़ता क्योंकि उत्पादन में आयुक्त सभी घटक जैसे मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी आदि पहले से ही पूर्ण रूप से मांग को पूरा करने में लगे होते हैं। मशीनरी, पूंजी, प्रौद्योगिकी की कमी, विद्युत की कमी, परिवहन और कुशल मजदूरों की कमी के कारण भी उत्पादन नहीं बढ़ पाता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक मांग में होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक और पूर्ति कम होती है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि ही मुद्रास्फीति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी वस्तुएं मुद्रास्फीति में से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं? ठीक है, मतलब कौन सी वस्तुएं हैं जो सर्वाधिक प्रभावित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कब होती है? जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कब होती है? जब विदेश में भारतीय प्रवासी अपनी आय भेजते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 से 37, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वाक्य चुनें। क्वेश्चन नंबर 36, मतलब ऑप्शन 4 हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन 4 दिए गए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। इसका शुद्ध रूप 4 होगा। तो चलिए आज का प्रतिशत यहीं पे एंड करते हैं। अगर प्रतिशत सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।